क्या आपका जीवन निराशा और बेचैनी से घिरा हुआ है? क्या आप अपने जीवन से थक चुके हैं और एक नए सवेरे का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए एक शुभ संदेश है। जी हाँ, नए साल की सौगात लेकर भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन सह परिवार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ आनंद महोत्सव में और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर अहमदनगर में आयोजित अहमदनगर प्रार्थना महोत्सव में आ रहे हैं। Your sorrow will turn into joy. When we call Jesus, जब हम यीशु को पुकारते हैं, He gives us all the things for us to enjoy. All the demon powers are leaving you right now. दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के भाग रहे हैं Right now. अभी। मुझे दुष्ट आत्मा जो 5 साल से तंग कर रही थी, परमेश्वर ने आज मुझे छुआ, मुझे पवित्र आत्मा दी। मेरा नाम ब्रदर पॉल दिनकरन लिया कि नीरज तुम्हारे हृदय को परमेश्वर बदल रहा है करके। नीरज, God transformed your heart right now. प्रभु आपके दिल को बदल रहा है। और प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ कि उसने मेरे सीने के भारीपन को पूरी रीति से दूर कर दिया। Thank you, Lord. मैं उसके नाम की स्तुति Thank you, Lord. तारीख है 23 जनवरी से 25 जनवरी तक। समय रोज शाम 5:30 बजे। स्थान है कमल विहार कृष्ण पब्लिक स्कूल के पास, डुंडा, रायपुर, छत्तीसगढ़। और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर अहमदनगर में तारीख है 6 से 8 फरवरी, रोज शाम 5:30 बजे। स्थान है क्लैरा ब्रूस गर्ल्स हाई स्कूल ग्राउंड, स्टेशन रोड, अहमदनगर 414001। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ इस प्रार्थना महोत्सव में आकर अपने जीवन में परमेश्वर से शांति व सांत्वना प्राप्त करें। My precious friend, welcome to the joyous presence of God. मेरे मित्रों, परमेश्वर की आनंदमय उपस्थिति में आपका स्वागत है। You must know, my friends, that the Lord is full of joy all the time. मेरे मित्रों, आपको ये जानना है कि हमारा परमेश्वर जो है हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है। Yes, Jesus said, I am the light of the world. हाँ, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। When he is full of light, how can he be full of condemnation? और जब वो ज्योति से परिपूर्ण है तो वो कैसे दंड से परिपूर्ण हो सकता है? How can you be full of worry? तो आप कैसे चिंताओं से पूर्ण हो सकते हैं? How can you be full of pain? आप कैसे दर्द से परिपूर्ण हो सकते हैं? Yes, my friend, Jesus has nothing to do with condemnation, worry and pain. हाँ मेरे मित्रों, यीशु का कोई भी सारोकार नहीं दंड से, दर्द से और तकलीफों से। He is full of joy, वो तो आनंद से परिपूर्ण है, love, प्रेम से पूर्ण है, peace. शांति से पूर्ण। That's why he says, come to me. और इसीलिए वो कहता है, मेरे पास आओ। Come to me, Jesus Christ, my children. मेरे बच्चे, मुझ यीशु मसीह के पास आओ। I will give you rest in your life. मैं तुम्हारे जीवनों में तुम्हें आराम दूंगा। It is enough. You have struggled, been full of worries and anxieties and tensions. पर्याप्त हुआ कि तुम जो है चिंताओं, परेशानियों और दुखों और तनाव के साथ जी रहे थे। All your working so hard for others is not yielding fruit. औरों के लिए आपका इतना ज्यादा मेहनत करना आपके लिए कोई फल नहीं लेकर आ रहा। Come to me. मेरे पास आओ, I'll be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता बनूंगा, I will guide you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, I will bless whatever you do. और जो कुछ तुम करोगे तुम्हें आशीष दूंगा। And I will make you a blessing, says the Lord Jesus. और मैं तुम्हें एक आशीष बनाऊंगा, यीशु ख्रिस्त कहता है। We are here to pray to this loving God who is full of joy. हम इस प्रेमी ईश्वर के साथ प्रार्थना करना आए हैं जो कि आनंद से पूर्ण है। And your sorrow will turn into joy. और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। क्या आप किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक परेशानियों से घिरे हैं और आपका मन अशांत है? क्या आप परमेश्वर की असीम शांति को प्राप्त कर अपने दुख को आनंद में बदलना चाहते हैं? तो आइए हम आपको ले चलते हैं लखनऊ प्रार्थना महोत्सव में, जहां भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन ने पीस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की शांति के विषय में संदेश दिया था। Today, the Lord Jesus wanted me to share His promise to you.
और आज खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं उसके वायदे को आपके सामने प्रचार करूं, उसकी मनादी करूं। In John chapter 14 and verse 27, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 27वें वचन में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, My peace I give unto you. मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। My children, not as the world gives, मेरे बच्चों, वो शांति नहीं जैसे ये दुनिया देती है, but my peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। My peace, मेरी शांति, the peace of Jesus Christ, यीशु मसीह की शांति, the peace in Jesus Christ, यीशु मसीह में जो शांति है वो, the peace that is in Jesus Christ, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह में है, I am giving it to you. वो कहता है कि मैं तुम्हें देता हूं। Today, every one of you is going to go home with the my peace of Jesus Christ stuck in you forever, all through your life. और आज जो है आप में से सभी प्रभु यीशु मसीह की शांति को अपने जीवन में लेकर और पाकर यहां से जाएंगे। As he has shed his blood जैसे उसने अपने खून को बहाया to bring peace into us, हमारे लिए शांति देने के लिए, he comes to you वो आपके पास आता है and he says, My son, my daughter, will you open your heart to me? वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू अपने हृदय को मेरे लिए खोलेगी? When you open your heart to Jesus, और जब आप अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोलते हैं, Jesus will enter into your heart. तो यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करेगा। The one who is full of peace will come वो जो बिल्कुल शांति से भरा है वो and आएगा unite himself with you. और अपने आप को आपसे जोड़ लेगा। 1 Corinthians 6:17 says, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17वां वचन कहता है, He that is united with the Lord is one spirit with the Lord. वो जो प्रभु से जुड़ता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। And Ephesians 4:3 says, और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 3 His वचन कहता है, spirit of peace will come and join with our spirit, उसकी शांति की आत्मा आकर हमारी आत्मा से जुड़ जाती है and our spirit will be full of the peace of Jesus Christ. और तब हमारी आत्मा यीशु मसीह की शांति से भर जाती है And we become the temple of God. और तब हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। 1 Corinthians 6:19, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां वचन 3:16 says, और 3:16 ऐसा कहता You है become the temple of कि God. तुम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हो God's peace comes into you और परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर as आती है you are united with the spirit of Jesus जैसे Christ. आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से जुड़ जाते हैं। Romans 5:1 says so. रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन ऐसा कहता The है, peace of God, the my peace of God then begins to rule our hearts. और परमेश्वर की शांति जो कहता है कि मेरी शांति, वो हमारे हृदयों पर राज करने लग जाती है। And when this God comes and unites himself with us, और जब ये परमेश्वर आता है और अपने आप को हमारे साथ जोड़ लेता है, 1 Thessalonians 5:23 says, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां वचन कहता है, that peace that he gives us cleanses and sanctifies our hearts. जो शांति वो हमें देता है वो हमारे हृदयों को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। It cleanses all the things that disturb peace in our hearts. और हमारे हृदय में वो सारी चीजें जो हमारी शांति को बिगाड़ती थी, ऐसी सारी बातों से वो हमारे हृदय को धो देता है, साफ करता है। God of peace sanctifies our hearts. और शांति का परमेश्वर हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। Tonight, all you have to do is to open your heart. आज की रात आपको केवल यही करना है कि अपने हृदय को उसके Say, लिए खोलना है Jesus, और कहना है, यीशु God of peace, शांति का परमेश्वर come into me. मेरे अंदर आ, Come into me. मुझ में आ। I want peace to rule my heart. मैं चाहता हूँ कि तेरी शांति मेरे हृदय पे राज I करे। want peace to rule my family. मैं चाहता हूँ तेरी शांति मेरे परिवार पे राज करे। I want peace to rule my future. मैं चाहता हूँ कि शांति मेरे भविष्य पर राज करे। And the my peace of Jesus Christ comes into you as you cry. और मेरी शांति जो यीशु मसीह की ओर से आती है वो आपके हृदयों पे राज करती है Removes everything of the world and the devil from your heart. और दुनिया और शैतान की जो भी बातें आपके हृदय पे हैं उन सारी बातों को निकाल के दूर करती है। In the year 1984, 1984 की बात है, when I was 22 years, I was preaching in a meeting like this. और जब मैं 22 साल का था तो इसी प्रकार की एक सभा में मैं प्रचार कर रहा था। 28 years before this happened,
और ये बात जो है 28 साल पहले हुई है। And in that meeting, I said, how many of you would like to come out of your evil habits? और तब उस सभा में मैंने कहा कि आप में से ऐसे कितने हैं जो अपने बुरे आदतों से बाहर आना चाहते हैं। Open your heart to Jesus. अपने हृदय को यीशु के लिए खोलें। Now the peace of Christ will come into you. और अब यीशु मसीह की शांति तुम्हारे अंदर आएगी। He will cleanse you. वो तुम्हें शुद्ध करेगा। And many people stood up. और कई लोग खड़े हो गए। In that crowd there was a retired inspector of police. और उस भीड़ में एक जो था वो रिटायर इंस्पेक्टर जो है पुलिस का इंस्पेक्टर था। His wife and his children were there. उसकी बीवी उसके बच्चे भी वहां थे। And he was a terror in his home. और उसके घर में तो वो उसका बड़ा ही डर बनाया रहता था। There was no peace in the home because of his nature. और उसके ऐसे डरावने स्वभाव की वजह से उसके घर में कोई शांति नहीं रहती थी। He also stood up. वो भी खड़ा हो गया। So the children were so happy. तो बच्चे जो है बहुत खुश हो गए। The wife was so happy. और उसकी बीवी जो थी वो भी खुश हो गई। Daddy is opening his heart to God. और उन्होंने सोचा कि अरे वाह, हमारे पिताजी जो है अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोल रहे हैं। Now peace will come into our family. अरे अब हमारे परिवार में शांति आ जाएगी। The meeting was over. सभा समाप्त हुई थी। And as they were going out, और जैसे वो जा रहे थे बाहर, because he was a smoker for 30 years, क्योंकि वो पिछले 30 सालों से सिगरेट पीता था, exactly as per his habit, और जैसे उसकी आदत वही थी, he took a cigarette उसने सिगरेट बाहर निकाली। just as he was leaving the ground, और जैसे वो मैदान छोड़कर जा ही रहा था, and he put the cigarette and lighted it. और उसने अपने मुंह में सिगरेट लगाई और उस पे आग जलाई। Oh, his wife and children said, Daddy, just now you gave your life to God. उसकी बीवी और उसके बच्चों ने चिल्ला के कहा कि अरे पिताजी, अभी तो तुमने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी है। He said, yes. उसने कहा हाँ। But then the cigarette. लेकिन सिगरेट, They said the cigarette. उन्होंने कहा ये जो सिगरेट है ये। He said, उसने कहा oh, Paul Dinakaran is a little fellow. कि अरे ये जो पॉल देना कर रहे हैं तो छोटा बच्चा है। If his father says, then I will leave the cigarette. अगर उसका बाप कहेगा तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। But as he said it with an arrogant heart, और जैसे उसने जो है विरोध करने वाले दिल से ये बात को कही, as he was taking the next puff, और जैसे वो सिगरेट फूंक रहा था, suddenly between the cigarette and his lips, a cross appeared. और अचानक से वो सिगरेट और उसके होठ, उसके बीच में क्रूस आ गई, सलीब The आ गई। light came and he saw a cross. एक बड़ी ज्योति आई और उसने उस क्रूस को देखा। And he could not put the cigarette to his lips. और ऐसा हो रहा था कि वो अपनी सिगरेट अपने होठों से लगा ही नहीं पा And रहा his था। lips began to burn. और उसके होठ जलने लगे। It began to burn. और उसके होठ जलने लगे। His heart began to burn. उसका हृदय जलने लगा। He threw away the cigarette. उसने अपनी सिगरेट फेंक दी। He said, Jesus, उसने कहा यीशु, I am leaving this cigarette. मैं इस सिगरेट को छोड़ रहा हूँ। Not because of Paul Dinakaran. पॉल दिनाकरन की वजह से नहीं, Not because of brother DGS और Dinakaran. भाई डीजीएस दिनाकरन की वजह से नहीं, Because of you who has come into my heart. लेकिन तेरी वजह से, क्योंकि तू मेरे हृदय में आया है। Jesus has come into my heart. यीशु मसीह मेरे हृदय में आया है। I don't want the cigarette. अब मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं है। 30 years 30 साल of smoking left him in just a moment. और 30 साल की जो सिगरेट पीने की उसकी आदत थी, एक ही क्षण में उसे छोड़कर दूर हो गई। Not only the cigarette went away, केवल ऐसा ही नहीं कि उसकी सिगरेट पीने की his आदत दूर heart हुई, changed. उसका हृदय बदल गया। He became a loving father, वो प्रेम करने वाला बाप बन loving गया, husband. एक प्रेम करने वाला पति बन What गया, joy came into the family. और उस परिवार में बड़ा आनंद आ गया, He lived long, और वो लंबी जिंदगी and जिया। everywhere he would testify about this great love of Jesus और Christ. जहां कहीं वो जाता था, वो प्रभु यीशु मसीह के महान प्यार के बारे में बताता था। That is the peace God gives you with him when you open your heart to this God of peace. ये वो शांति है जो जब आप अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तब वो अपनी शांति देता है, जिसे परमेश्वर की ओर से मिलती है। You get peace with God. परमेश्वर के साथ आपको शांति मिलती है। You get the grace to become the child of God, and God's peace will rule in your heart forever. और आपको वो अनुग्रह मिलता है जिसकी वजह से आप उसकी संतान बन जाते हैं, और तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय पे हमेशा राज करती है। Today, as you're going back, और आज जैसे आप वापस जाएंगे, Jesus is coming with you, यीशु मसीह आपके साथ आएंगे, and your heart is connected with this God of peace. और फिर आपका दिल जो है वो इस शांति के परमेश्वर से जुड़ जाएगा, Always you'll have the God of peace in your heart. और फिर हमेशा वो शांति का परमेश्वर आपके हृदय में रहेगा। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो।
Now let me pray for you. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, Pray along with you. आपके साथ साथ प्रार्थना करूंगा, And the Lord will fill you with His peace right now और परमेश्वर अपनी शांति से इसी समय आपको भरेगा, and make you His own child. आपको अपनी संतान बनाएगा। Father, पिताजी, I rebuke the power of these addictions that is in their life. मैं इन वासनाओं और व्यसनों की शक्ति को जो इनके जीवनों में है डांटता हूं। I command these evil habits and evil spirits to leave their spirits in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि ये बुरी आदतें और व्यसन इनके हृदयों को छोड़कर चली जाएं। Let them be set free right now by the power of God. होने दें कि इसी समय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से वो आजाद हो जाएं। Let the cravings that they have for these evil habits leave them right now in Jesus' name. बुरी आदतों के लिए उनकी जो तड़प है इसी समय यीशु के नाम से दूर हो जाए। Every evil habit that has come from generation to generation, let it leave them and let those curses be broken in Jesus' name. हर एक बुरी आदत जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें आई है यीशु के नाम से वो हर एक बुरी आदत छोड़कर चली जाए। Master, स्वामी, grant them deliverance. आप उन्हें छुटकारा दें। Fill them, Lord Jesus, with yourself. आप अपने आप से उन्हें भर दें प्रभु यीशु। Let thy peace fill them. आपकी शांति उन्हें भर दे। Peace, शांति, peace, शांति, peace. शांति। Let it fill them. वो आपको भर दे प्रभु जी। Joy. आनंद, Let it begin to overflow in their spirits right now. इसी समय उनके हृदयों के अंदर में वो उन्हें भरने लगे। Thank you for delivering them, Lord. धन्यवाद उन्हें छुटकारा देने के लिए प्रभु जी। Thank you because you are making them your own children and setting them free from sin and curse. धन्यवाद क्योंकि आप उन्हें अपनी संतान बनाकर उन्हें पाप और श्राप से मुक्त कर रहे हैं। Everyone right now who is praying with me, they are becoming new in Jesus' name as God's children. इस समय हर एक जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर की संतान बन रहे हैं। इसमें यीशु के नाम में They are becoming new. वे नए बन रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Now, whatever they have lost, जो कुछ भी उन्हें खोया है प्रभु जी, whatever has been taken away from them, जो कुछ उनसे छीन लिया गया है, let it come back to them in Jesus' name. वो यीशु के नाम से उनके पास वापस आ जाए। Let their health come back. उनका स्वास्थ्य वापस आ जाए। Liver come back to life. जो कलीची है जीवंत हो जाए। Gall bladders, kidneys, गॉल ब्लैडर और किडनी be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Heart be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में हृदय चंगा हो जाए। Anant, अनंत, God heard your prayer for your parents. आपके माता पिता के लिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। He is giving you a new life वो आपको एक नया जीवन दे रहा है and joy to your parents. और आपके माता पिता को आनंद भी दे रहा They है will see glorious future. और आपको एक महिमावान भविष्य भी देता Radhika, है। राधिका, your left side of your stomach has a problem. आपके पेट के बाएं हिस्से में एक तकलीफ है। Jesus heals you. यीशु आपको चंगा कर रहा है। You will live long. आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। The surgeries have not helped you, जो ऑपरेशन है उनने आपकी सहायता नहीं की, but Jesus is helping you. लेकिन यीशु आपकी सहायता कर रहा है। You will bear fruit. आप फलवंत होंगे। You'll bear fruit. आप फलवंत होंगे Have a very fruitful future. और एक फलवंत भविष्य को पाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thomas, थॉमस, you have never questioned God, आपने कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया, but right now, लेकिन इसी समय the things in your life are making you to question whether really God loves you. आपके जीवन की स्थितियां आपसे ये प्रश्न करवा रही हैं कि सचमुच क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। As you cry out to God, जब आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं He will appear to you, वो आपको दर्शन देगा give you back everything और आपको सब कुछ वापस लौटाएगा in double measure. दुगने हिस्से के साथ। The same God of Thomas the apostle is with you to bless you. वही थॉमस जो हमारा प्रेरित था थोमा का परमेश्वर आपके साथ है। We give you all the glory, Lord. प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं। Bless everyone who is watching. हर एक दर्शक को आशीष दें। Let the blood vomiting that this person is suffering who is watching the program be healed in Jesus' name.
व्यक्ति जो कि इस कार्यक्रम को देख रहा है, जिसकी खून की उल्टियां हो रही हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, never to suffer again. और कभी भी परेशान ना हो। All the headaches stop. हर एक सिर का दर्द रुक जाए। Let every pain in the body stop in Jesus' name. यीशु के नाम से शरीर का सारा दर्द रुक जाए। Thank you for blessing them, Lord. धन्यवाद प्रभु ने आशीष देने के लिए। Those who want to build a church, give them the grace to build it with all the certificates and all the money. वे जो कलीसिया का भवन का निर्माण करना चाहते हैं, आप अनुग्रह दें प्रभु जी कि सारे प्रमाण पत्र और उपलब्ध पैसे जो हमको मिलने पाए। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु, And we give you all the glory for blessing them. और आशीषों के लिए आपको सारी महिमा देते हैं। Amen. आमीन। God bless you, my friend. May God's peace be with you. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों, परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। मेरा नाम बीमल रॉबर्ट जोसेफ है। मैं पटना का निवासी हूँ और मैं 14 साल के बरस से ही जीसस कॉल्स के एज ए मेंबर थे। हम 2005 में यहाँ प्रेयर्स होने वाला था तो उसमें हम सम्मिलित थे और 20 तारीख को, सितंबर 20 तारीख को यहाँ यंग पार्टनर का मीटिंग हुई पॉल दिनाकरन अंकल के द्वारा और उन्होंने हमारे सर पर हाथ रख करके प्रेयर किया। उससे पहले मैं बेरोज़गार था, बहुत भटका हुआ इंसान था, सो दिमाग में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है नहीं करना है। मगर 2005 के नवंबर फर्स्ट वीक में एक प्रोजेक्ट था HIV एड्स का जो मतलब YMCA के अधीन आया था, उसमें मुझे काम मिला और उसमें मैं बाहर में कोइलवर एक जगह है जो आरा के पास है, वहाँ पर मैंने 5 साल काम किया और उसके बाद मैं बैठा नहीं और उसी प्रोजेक्ट में मैं निदान में हूँ। HIV एड्स प्रोजेक्ट में ही मैं बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पदस्थापित हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर। खुदा का इतनी बड़ी आशीष है जो मैं नहीं जानता था कि उस मीटिंग के बाद मेरा भी परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा परिवर्तन हुआ कि खुदा ने मुझे हर चीज़ से नवाज दिया। एक अच्छी पत्नी दी है जो गवर्नमेंट सर्विस गया में करती है, जिसका नाम है मेरी मून बाहा मॉर्गन, और वो उससे मेरी मैरिज हुई 20 अप्रैल 2009 में और मेरी बेटी हुई जो खुदा के तरफ से मिली है 22 अक्टूबर 2012 में। उसका नाम क्रिस्टीना जोसेफ है। सच में खुदा को इसलिए और धन्यवाद देता हूँ कि ये मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। 2012 में ही प्रभु ने मुझे एक कार दिया और 2013 में मैंने ज़मीन लिया गया में ही। खुदा का धन्यवाद देते हैं मैं पॉल दिनाकरन अंकल, उनके सहभागियों और जितने भी हमारे लिए प्रेयर करते हैं प्रेयर टावर में, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सारे आशीषों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ।